स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एरियल के बारे में कि उसे किस तरीके से करना होता है। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लीजिए, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट को बहुत ही आसान तरीके से आपको बताता हूं। मैं कोई भी फालतू बेकार बकवास मूव आपको नहीं बताता जिससे कि उसकी प्रैक्टिस के साथ में आपका समय बेकार हो और आप रियलिटी में उसे कभी यूज कर ही ना पाए। ओके दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके डिवाइस पर मिल जाए और आप आसानी से उसे देख पाए। और दोस्तों, फिर चैनल में चले जाइए जहाँ पे आपको मार्शल आर्ट से संबंधित मेरे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और उनसे आप अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कि मार्शल आर्ट में जो एरियल होता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने कार्टव्हील के ऊपर 3 वीडियो पहले से ही पोस्ट किए हुए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देखिए, क्योंकि उनमें जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो इस एरियल के लिए जरूरी है। यदि आप एक अच्छी कार्टव्हील करना नहीं आता है तो फिर आप एरियल नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, तो उसमें दोस्तों ये चौथा वीडियो है इस सीरीज का जिसमें फाइनली मैं एरियल को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो पहला वीडियो था कार्टव्हील का, उसमें मैंने दोनों हाथों से स्ट्रेट कार्टव्हील
के बारे में बताया है कि उसे कैसे करना होता है। और दोस्तों उसके बाद के यानी कि दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि आपको फर्स्ट हैंड से केवल एक हैंड को यूज करते हुए कार्ट व्हील को किस तरीके से करना है। और दोस्तों तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको एरियल का पहला स्टेप किस तरीके से लेना है और किस तरीके से कार्ट व्हील में अपने सेकंड हैंड को यूज करना है। ओके दोस्तों, तो वो 3 वीडियो आपको इस वीडियो से पहले फॉलो करना बहुत जरूरी है। यदि आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख के फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो दोस्तों आप एरियल को नहीं कर पाएंगे। ओके, तो पहले आपको कार्ट व्हील आना चाहिए दोनों हाथों से, फिर आपको पहले हाथ से कार्ट व्हील आना चाहिए, फिर आपको एरियल स्टेप में दूसरे हाथ के सपोर्ट से कार्ट व्हील करना आना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो में जो कि चौथा है, फाइनली आपको मैं एरियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो मैंने पिछले बार आपको बताया मैं उन्हें एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपका जो मैटर और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो कार्ट व्हील होती है वो हमें दोनों हाथों से करना आनी चाहिए। ओके, तो उसे आप देखिए कि उसका मूवमेंट क्या होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देख लीजिए, वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए। तो दोस्तों दोनों हाथों से जो कार्ट व्हील होती है उसके लिए हमें सिंपली खड़ा होना होता है और अपने जिधर की साइड में हम करते हैं उस साइड के पैर को आगे रखना होता है और फिर हमें सीधा बॉडी की तिरछी ओर, ओके, बॉडी की यानी कि साइड की ओर इस कार्ट व्हील को करना होता है अपने दोनों हाथों को यूज करके। ओके, तो उसे कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है और यहाँ से और ये अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए आपको दोनों हाथों से इस तरीके से कार्ट व्हील आनी चाहिए। ओके दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों जो अगला स्टेप होता है उसमें हम एक हाथ से कार्ट व्हील करते हैं। ओके, तो उसे आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है और यहाँ से हमें सिर्फ अब जिधर की साइड में हम कार्ट व्हील कर रहे हैं उधर ही की साइड के हाथ को यूज करना होता है, हमें अपना दूसरा हाथ यूज नहीं करना होगा। दोस्तों ये एरियल का दूसरा स्टेप होता है। तो ये कंडीशन है, यहाँ से ये लेंगे और ये। ओके, इस टाइप से आपको फर्स्ट हैंड से कार्ट व्हील करना आना चाहिए। और दोस्तों जो तीसरा स्टेप होता है उसमें हम अपने सेकंड हैंड से कार्ट व्हील करते हैं, यानी कि मैं लेफ्ट की ओर यदि कार्ट व्हील कर रहा हूं तो मैं अपने लेफ्ट हैंड को यूज नहीं करूंगा, मैं एरियल का स्टेप लूंगा और उसके बाद में अपने राइट हैंड को यूज करूंगा सपोर्ट के लिए। ओके दोस्तों, तो तीसरे स्टेप में फाइनली एरियल की शुरुआत हो जाती है। तो उस स्टेप को आप देख लीजिए और ज्यादा क्लियर मूवमेंट समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो चलिए। ओके दोस्तों, तो ये तीनों स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिए। पहले आपको कार्ट व्हील दोनों हाथों से आनी चाहिए, फिर आपको फर्स्ट हैंड से आनी चाहिए और फिर आपको एरियल के स्टेप को करते हुए सेकंड हैंड से आनी चाहिए। ओके दोस्तों, इतना करने के बाद में जब आपका सेकंड हैंड से कार्ट व्हील कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहां पे आपको सिर्फ अपने हाथ को हटाना रह जाता है। ओके, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्टेप जो कार्ट एरियल का है वो मैंने आपको तीसरे वीडियो में ही बता दिया है, आप उसे वहां से जाके देख लीजिए। और उस स्टेप को मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ। ओके, तो उस स्टेप को आप समझिए और उसके बाद में आप फाइनली एरियल को आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको स्टेप क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है और यहाँ पे जो हमें शुरुआत करनी होती है वो रनिंग से करनी होती है। यदि हम एक स्टेप में करने की कोशिश करते हैं तो हम एरियल को शुरुआत में नहीं कर पाते हैं, वो धीरे धीरे हमारी आदत में आने के बाद होता है। ओके, तो रनिंग में कौन सा स्टेप होता है वो आप देख लीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप दिखाता हूँ और फिर मैं आपको रनिंग में उसे करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम रनिंग करके आ रहे होते हैं और यदि हम अपने लेफ्ट हैंड की ओर कार्ट व्हील करते हैं या एरियल करने की सोच रहे हैं तो हमें लेफ्ट लेग को फाइनल स्टेप में आगे रखना होता है, लेकिन उससे पहले के स्टेप में हमारा राइट लेग आगे होता है। ओके, तो जब हम रनिंग करके आएंगे तो हमारी ये कंडीशन होगी कि हमारा राइट लेग आगे होगा और इस स्थिति में आने के बाद में हमें जंप करनी होती है और हवा में ही अपने पैरों को स्विच करना होता है आगे पीछे, यानी कि यहाँ से और ये होना होता है। ओके, मेरा राइट आगे था लेकिन जब मैंने स्विच किया हवा में जंप करते हुए तो मेरा लेफ्ट आगे हो गया। ओके, तो ये कंडीशन है दोस्तों। आप फिर से इस मूवमेंट को देखिए, ये स्थिति है जब हम रनिंग करके आएंगे तो हम इस स्थिति में होंगे और फिर हमें अचानक से थोड़ी सी जंप लेनी होती है और जंप में अपने उस लेग को आगे करना होता है जिससे कि हम कार्ट व्हील करने जा रहे हैं। ओके, तो ये कंडीशन है और यहाँ से ये। ओके, तो दोस्तों ये स्टेप है और फिर से रनिंग करके आएंगे हम, हमारी ये कंडीशन होगी और फिर हमें जंप लेते हुए और ये
और दोस्तों इस स्टेप में आने के बाद में हमें जो हमारा आगे वाला लेग होता है उससे जंप करनी होती है, अपनी बॉडी को आगे की ओर थोड़ा डाउन करना होता है तिरछा, उससे जंप करनी होती है। पीछे वाले लेग को जस्ट उसी टाइम पे हवा में उठाना होता है और फाइनली हमें आगे वाले लेग से जंप करते हुए अपने पीछे वाले लेग को पूरा आगे लेके आना होता है। और फिर जैसे कि हमने तीसरे वीडियो में देखा है कि हमें अपने हाथ के सपोर्ट को करना होता है, लेकिन जब हमारी वो आदत में आ जाएगा तो जब हम फाइनली एरियल को करेंगे तो जो हमारा हाथ सपोर्ट के लिए सेकंड हाथ जो आता है उसे हमें नहीं लगाना है और सीधे ही हमें अपने दूसरे पैर पे खड़ा हो जाना है हवा में घूम के। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब इस स्टेप को आप रनिंग में देख लीजिए कि इसे किस तरीके से करना होता है। तो मैं इस स्टेप को आपको तीनों साइड से दिखाता हूं जिससे कि ये आपका और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए। ओके दोस्तों, ये स्टेप होता है और ये इस तरीके से रनिंग में लिया जाता है। आपने देखा कि मेरा जब मैं हल्की सी जंप करता हूँ तो मेरा राइट लेग आगे होता है, लेकिन फिर मैं अपने पैरों को हवा में स्विच करता हूँ और अपने लेफ्ट को आगे कर लेता हूँ क्योंकि मैं लेफ्ट की ओर एरियल करता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये स्टेप होता है दोस्तों, और ये मैंने तीसरे वीडियो में बाखूबी क्लियर किया, तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, तभी आप इस स्टेप को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और दोस्तों इसके बाद में आपको फाइनली जंप करते हुए अपने आगे वाले लेग से जंप करते हुए और जो आपके सेकंड हाथ का सपोर्ट होता है उसे खत्म करना होता है। और इसके बाद में आपको अपने दूसरे पैर पे, ओके, यानी कि आप लेफ्ट की ओर से कार्टव्हील कर रहे हैं तो आपको अपने राइट पैर पे उतरना होता है, और यदि आप राइट की ओर से कार्टव्हील कर रहे हैं तो आपको अपने लेफ्ट लेग पे उतरना होता है। ओके, तो दोस्तों फाइनली आप कार्टव्हील को कर सकते हैं। और अब आप देख लीजिए कि कार्टव्हील को कैसे करना है। मैंने यहाँ पे दोस्तों रनिंग में स्टेप्स को नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक स्टेप में कार्टव्हील दिखाई है, तो आप उसे देख लीजिए, लेकिन आपको जो शुरुआत करनी है वो रनिंग के बाद में करनी है। ओके दोस्तों, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा क्योंकि आप हवा में कर रहे हैं तो दोस्तों मूवमेंट जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, ये इतनी आसानी से नहीं आने वाला है स्टेप्स क्लियर होने के बावजूद भी। तो आप किसी ऐसी जगह पे करें जहाँ पे आपके पैर में चोट लगने की संभावना ना हो। आप चाहें तो जैसे मिट्टी वगैरह होती है वहाँ पे उसे खोद सकते हैं, उसे मुलायम कर सकते हैं पानी वगैरह डाल के, और आप उस पर कर सकते हैं जिससे कि आपके पैर में चोट नहीं लगेगी। और यदि आप गद्दे वगैरह यूज करते हैं तो दोस्तों गद्दा तो ऊंचा हो जाएगा जो आपका ग्राउंड है या फर्श है उससे, तो वहाँ पे दोस्तों इसको क्लियर होने में बहुत टाइम लगेगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि यदि आप प्लेन पे जैसा कि है आपके आसपास में, और आप किसी जगह पे मिट्टी को खोद के मुलायम करके और एक प्लेन पे अगर आप करते हैं तो आप कार्टव्हील को एरियल को बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब आप इस मूवमेंट को फाइनली देख लीजिए कि एरियल को हमें किस तरीके से इन स्टेप्स के साथ में करना होता है। और दोस्तों सिंपली मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वो पिछले 3 वीडियोस आप जरूर देख लीजिए, यदि आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो को आप समझ के और एरियल को नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अब आप फाइनली एरियल को देख लीजिए और वीडियो के एंड में आप उसे स्लो मोशन में देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो फाइनल एरियल का मूवमेंट जो अभी आपने देखा, और ये इसी तरीके से करना होता है। सेम इसके वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में क्लियर किए हैं। तो मैं फिर से कहूंगा कि आप उन वीडियोस को जरूर देखिए जिससे आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए और आप फिर इसे आसानी से कर पाएं। यदि आप इसी वीडियो को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों आपको एरियल में इतना वक्त लग जाएगा और ये शायद आपसे होगा भी नहीं। ओके, तो पहले आप इसके एक एक स्टेप को क्लियर कीजिए और फिर आप इसे आसानी से कर लेंगे। ओके दोस्तों, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, कितने अच्छे स्टेप्स को रखते हैं, उतनी जल्दी आप इसे सीख जाएंगे। ओके, तो दोस्तों कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।